हेलो गाइस, सब एसवाय पहली हेडलाइंस। बादशाह की मोहब्बत बन गई पूरे खानदान की तबाही। सुंदरी ने फिर तोड़ दिया बादशाह का दिल। गुलाम वर्सेस बादशाह, इस बार बात सीधा गोली तक पहुंच गई। मां के सामने दोनों भाइयों ने ताली बंदूक। सुंदरी ने एक डायलॉग से सबको हिला दिया, मैं गुलाम की हूँ। सुंदरी का जबरदस्त जवाब। मोहब्बत, ऑब्सेशन और रिवेंज ने मचा दिया हंगामा। क्या अगले एपिसोड में होगा किसी की मौत का फैसला? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुबरा फतिमा, और आज हम ब्रेक डाउन करने वाले हैं ड्रामा गुलाम बादशाह सुंदरी एपिसोड 39 का। और कसम से ये एपिसोड फुल इमोशनल डैमेज था। मतलब एक तरफ इश्क, दूसरी तरफ ऑब्सेशन, तीसरी तरफ फैमिली ड्रामा, और ऊपर से सब लोग इतना रो रहे हैं कि लग रहा था हवेली नहीं, सैडनेस का हेडक्वार्टर्स है। एपिसोड की शुरुआत होती है इमोशनल सीन से, जहां हीरो और हीरोइन दोनों अपनी अपनी ब्रोकन फीलिंग्स लेकर घूम रहे हैं। सुंदरी के डायलॉग सन के लग रहा था कि बेचारी ने दर्द में पीएचडी कर रखी है। और बादशाह साहब, भाई वाह, बंदा मोहब्बत के नाम पे पूरा किडनैपिंग पैकेज लेकर घूम रहा है और फिर एक्सपेक्ट करता है कि सुंदरी उससे प्यार भी करे। सबसे पहले बादशाह सुंदरी को समझाने की कोशिश करता है कि उसकी मोहब्बत सच्ची है, लेकिन सुंदरी ने जो जवाब दिया, उफ, सीधा दिल पे अटैक। उसने क्लियरली बोल दिया कि मैं गुलाम की हूँ और मुझे गुलाम की गुलामी से मोहब्बत है। मतलब बादशाह का दिल उस वक्त लिटरली विंडोज एरर की तरह हैंग हो गया होगा। और ऑनेस्टली गाइस, बादशाह का कैरेक्टर इस एपिसोड में डेंजरस भी लगा और बेचारा भी, क्योंकि बंदा जेन्युइनली सुंदरी से प्यार करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसको नो सुनना आता ही नहीं। मतलब भाई, मोहब्बत और कब्जा में थोड़ा डिफरेंस होता है। इधर हवेली में सब लोग टेंशन में बैठे हुए हैं। लज्जो का रोना अलग लेवल पे था। बेचारी बार बार यही कह रही होती है कि पता नहीं मेरे गुलाम ने खाना खाया भी होगा या नहीं। और मैं सोच रही थी, आंटी इधर बंदा गोली खा रहा है, किडनैपिंग हो रही है, आपको उसके खाने की टेंशन है। फिर एंट्री होती है कुछ साइड कैरेक्टर्स की जो सुंदरी को बचाने जाते हैं, और भाई उनका कॉन्फिडेंस देख के लग रहा था जैसे मिशन इम्पॉसिबल शूट हो रहा हो। चलो जल्दी निकलो, मिनिस्टर बाहर गया हुआ है। लेकिन ऑब्वियसली ड्रामा है, प्लान फेल होना ही था। मिनिस्टर को पता चल जाता है और वो पूरा पागल हो जाता है। उस लड़की को ढूंढो। भाई इतना पैनिक लोग अपना वाईफाई बैंड होन पे भी नहीं करते जितना ये सुंदरी के लिए कर रहा था। और फिर आता है एपिसोड का सबसे इमोशनल और पावरफुल सीन, सुंदरी और बादशाह का कॉन्फ्रंटेशन। सुंदरी बादशाह को समझती है कि मोहब्बत जबरदस्ती नहीं होती, और जो लाइन उसने बोली ना, इज्जत को कैद नहीं किया जाता, उफ, राइटर को सलाम है बॉस। उसने बादशाह को क्लियरली समझा दिया कि गुलाम उसकी मोहब्बत है और रहेगा। और यहाँ बादशाह का एक्सप्रेशन देखने लायक था। बंदा पूरी कोशिश कर रहा है कि सुंदरी उसकी हो जाए, लेकिन सुंदरी हर डायलॉग में गुलाम 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 करके उसका बीपी हाई कर रही थी। और गाइस, एक बात नोटिस की, बादशाह जब भी इमोशनल होता है ना, उसकी आंखों में विलन कम और मजनू ज्यादा लगता है, लेकिन फिर अगले हाई सेकंड किडनैपिंग या गन निकाल लेता है और ह्यूम याद आ जाता है कि नहीं भाई, ये डेंजरस ही है। इधर गुलाम भी फुल एक्शन मोड में होता है। बंदा खून निकलने के बाद भी हीरो वाली डायलॉग वाबाजी नहीं छोड़ता। और जब फाइनली उसकी सुंदरी से फोन पे बात होती है, कसम से बैकग्राउंड में वायलिन की कमी महसूस हो रही थी। और फिर द फाइनल फेस ऑफ, गुलाम और बादशाह आमने सामने, दोनों के हाथ में गन, बीच में सुंदरी, और ऊपर से पूरा फैमिली इमोशनल अत्याचार कर रहा होता है। गुलाम सीधा बोलता है, सुंदरी सिर्फ मेरी है, और बादशाह भी पीछे हटने वाला नहीं था। मतलब दोनों भाई कम और WWE के फाइनल कंटेस्टेंट्स ज्यादा लैग रहे थे। लेकिन असली शॉक टैब लगा जब सुंदरी दोनों गन्स के बीच खादी हो गई और बोली, गोली चला दूं, ना मैं रहूंगी ना तमाशा रहेगा। UFF, ये सीन जेन्युइनली पावरफुल था। सुंदरी ने लिटरली दोनों को मिरर दिखा दिया कि उनकी ईगो और ऑब्सेशन ने सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। और फिर माँ का इमोशनल ब्रेकडाउन, खुदा का वस्ता, बंदूक नीचे करो,
कसम से उस वक्त लग रहा था पूरी ऑडियंस भी स्क्रीन के सामने यही कह रही होगी। एपिसोड का एंडिंग फुल सस्पेंस पे हुआ। गन्स अभी भी नीचे नहीं हुई, इमोशंस पीक पे है और लग रहा है नेक्स्ट एपिसोड में या तो कोई सैक्रिफाइस होगा या फिर पूरा हवेली सिस्टम हिलने वाला है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। सुंदरी का कैरेक्टर इस एपिसोड में स्ट्रॉन्गेस्ट लगा। फाइनली उसने क्लियर स्टैंड लिया और किसी से भी डरने के बजाय अपनी मोहब्बत के लिए खड़ी हो गई। गुलाम टिपिकल इंटेंस लवर मोड में था और ऑनेस्टली बंदा जितना रोता है उतना हाई डेंजरस भी लगता है। लेकिन सीन स्टीलर अगेन बादशाह था, क्योंकि उसका कैरेक्टर ग्रे है, कभी विलन लगता है, कभी बेचारा लवर, और ऑडियंस भी कंफ्यूज है कि उससे हेट करे या सिंपैथी दे। ओवरऑल एपिसोड फुल पैसा वसूल था। इमोशंस, सस्पेंस, रोमांस, फैमिली ड्रामा, गन्स, टीयर्स, सब कुछ था। बस एक चीज मिसिंग थी, हवेली में किसी थेरेपिस्ट की एंट्री। आप लोगों को क्या लगता है, क्या बादशाह सच में बादल जाएगा या फिर नेक्स्ट एपिसोड में कोई शॉकिंग डेथ होने वाली है? कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरीज जरूर ड्रॉप करना और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्रेकडाउन में। अल्लाह हाफिज।